घुसेड़ो, चाकू घुसेड़ोगे, घुसेड़ो। वो मुझे कलेक्ट्री से पहले कांग्रेस कार्यालय है वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाई और मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया और करने के बाद में ये बोलते हैं ये तू किसी को भी मत बोलना, मैं तेरे को जहाँ रहती है वहाँ तुझे बदनाम कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। जो जगह न्याय की उम्मीद जगाती है, वहीं अगर एक औरत के साथ अन्याय हो तो क्या कहेंगे आप। आगरा से सामने आई है एक ऐसी कहानी जो रूह खपा देती है। आरोप है एक ऐसे इंसान पर जो खुद को कानून का जानकार कहता है लेकिन हर सीमा को लांघ गया। आगरा की एक महिला जो अपने पारिवारिक विवाद को लेकर 2019 में दीवानी अदालत पहुंची थी, उसे उम्मीद थी वहां उसे न्याय मिलेगा, मदद मिलेगी, लेकिन वहां उसकी मुलाकात हुई वकील जलाउद्दीन से। शुरुआत में उसने भरोसा दिलाया, मदद करने का वादा किया, लेकिन धीरे धीरे ये भरोसा एक खौफनाक जाल में बदल गया। महिला का आरोप है कि जलाउद्दीन ने उसके हालातों का फ़ायदा उठाया, भरोसे में लेकर उसके घर आना जाना शुरू किया और फिर एक दिन बहाने से उसे एमजी रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय ले गया। वहाँ महिला के मुताबिक उसके साथ जबरन रेप किया गया, वो भी बंदूक की नोक पर, और फिर धमकी दी गई अगर किसी को बताया तो समाज में बदनाम कर दूंगा। यहीं से शुरू हुआ एक सिलसिला। आरोप है जलाउद्दीन ने ब्लैकमेल कर कई बार उसके साथ रेप किया। महिला ने डर के चलते चुप रहना चाहा, पर हर बार जब उसने विरोध किया तो अधिवक्ता ने उसे पीटा। महिला के मुताबिक वो अपने घर के बाहर ताला लगा कर बैठती थी ताकि वो वापस लौट जाए। उसे लगे कि घर पर कोई नहीं है, शायद सब लोग बाहर गए हैं, लेकिन उसका आतंक इतना बढ़ गया कि वो जबरन घर में घुसने लगा। और ये आरोप यहीं खत्म नहीं होते। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि जलाउद्दीन घर में घुसकर जबरन नमाज पढ़ता और उसे भी धार्मिक रीति रिवाज अपनाने के लिए मजबूर करता। कहता नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो। जब वो मना करती तो उसे पीटा जाता। यहाँ तक कि एक बार चाकू से हमला करने की भी कोशिश की गई। इन सब घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिनमें जलाउद्दीन के जबरन घर में घुसने की तस्वीरें कैद हैं। वो घर के बाहर खड़ा छटपटा रहा है और अंदर जाने की कोशिश में जुटा है। आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और थाना शाहगंज में जलाउद्दीन के खिलाफ रेप, मारपीट, धमकी और जबरन धर्म थोपने जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई। 2019 में हम भाई बहनों में आपस में झगड़ा हो रहा था। झगड़े के लिए मैं दीवानी कलेक्ट्री गई, वहाँ मेरी मुलाकात जलालुद्दीन से हुई थी। कौन है जलालुद्दीन? एडवोकेट। मैंने जो भी घर की स्थिति थी सारी उनको बताई। उसने मुझे विश्वास में लिया और ये कहा कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। उसने मेरे को भरोसा दिलाया। ये इसी के चक्कर में जलालुद्दीन का मेरे घर पर आना जाना शुरू हो गया। जी, जलालुद्दीन एक दिन घर पर आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके लिए उन्होंने इतनी हमदर्दी बताई कि वो मुझे बोले चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा के लेके आता हूँ। मैंने उन्हें मना किया कि इतनी तबीयत खराब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे लेके जाते हैं। वो मुझे कलेक्ट्री से पहले कांग्रेस कार्यालय है वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाई और मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया और करने के बाद में ये बोलते हैं ये तू किसी को भी मत बोलना, मैं तेरे को जहाँ रहती है वहाँ तुझे बदनाम कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। ये चीज मैंने किसी को भी अपने घर में नहीं बताई और उसने ये चीज का फायदा उठाकर मेरे घर में कुछ टाइम के बाद में आता है और उसने देखा घर का माहौल ठीक है, फिर उसने वही हरकतें मेरे घर में आकर करना शुरू कर दिया। ये सब उसने मेरे घर में आकर शुरू कर दिया। उसके बाद में हम लोग बहुत परेशान हो गए। हम लोग इतने परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग खुद ही अपने घर में इससे बचने के लिए अपने घर को लॉक रखते थे, बाहर से ताला लगा के रखते थे। ये जोर जोर से आता था, कुंडियां पीटता था। हमारे घर में ही आके इसने क्या किया, नमाजें पढ़ी, मुझे पढ़वाता था, बोलता था रोजे रखो, फिर मारता पीटता था। ये सब नहीं करते थे तो मारता पीटता था। अच्छा जी, इसने एक बार तो मेरी लड़की को भी मारा। फिर ये मारता पीटता था। कब से कर रहा है ये ऐसी हरकत? जी, इसको कम से कम हो गए 2-3 साल। जी माँ के मरने के बाद। जी, माँ के मरने के गलत काम करता था ये? बहुत गलत। ये सबसे ज्यादा मेरे पे कब हुआ, जब मेरी माँ खत्म हो गई। माँ खत्म हो जाने के बाद तो इसने पूरे घर में कब्जा जमा लिया, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते थे।
इसने पूरे घर में इस तरह से उड़ा लिया कि ये मेरे घर में खाना खाना, उठना बैठना, हर चीज इसने वहीं पर ही कर ली। और जब हम इससे थोड़ी देर भी घर पर नहीं मिलते थे तो ये बहुत गुस्सा हो जाता था और कहता था तुम लोग कहाँ गए थे। और इतना हम लोगों को इसने इतना टॉर्चर करके रखा हुआ था कि हम ये चीज किसी को बोल भी नहीं सकते आपको थे। घर पे छोड़ना पड़ा था? हमें मेरी बेटी के एग्जाम थे, मेरी बेटी के एग्जाम थे, उसके लिए मैं यहाँ से अपने पति के पास चली गई। मेरे को होटल में रुकना पड़ा और मैंने अपनी बच्ची के एग्जाम भी 15 दिन तक होटल में रुक के दिए, सिर्फ इस आदमी के डर से। अब देखना ये होगा कि कानून की जो डिग्री जलाउद्दीन ने अपने गले में लटकाई थी, अब वो उसके गुनाहों का हिसाब कैसे देती है। क्योंकि सवाल अब सिर्फ एक महिला के इंसाफ का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का भी है जहां न्याय की उम्मीद लेकर पहुंची एक महिला खुद को सबसे असुरक्षित महसूस करती रही।